नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। सोनी और जी के सौदे पे आखिरकार मुहर लग ही गई है, ऐसी खबर मिल रही है। 22 सितंबर को इन दोनों कंपनियों के बीच मर्जर की संभावनाएं तलाशने और उसकी बारीकियों का हिसाब लगाने यानी ड्यू डिलिजेंस करने का करार हुआ था। 90 दिन के भीतर इनको यह काम पूरा करना था, यानी कि तय कर लीजिए खरीदना है कि नहीं खरीदना है। आज ये समय सीमा खत्म हो रही थी। आज करीब करीब पूरा दिन जी एंटरटेनमेंट की बोर्ड बैठक चलती रही और खबर यह है कि अब दोनों कंपनियों के विलय का रास्ता साफ हो गया है। बोर्ड ने उसको मंजूरी दे दी है और अब सोनी और जी को मिलाकर जो कंपनी बनेगी उसके पास जो टेलीविजन नेटवर्क है वो देश का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट टेलीविजन नेटवर्क होगा। अभी तक ये खिताब स्टार इंडिया के पास है, वो अब तक देश की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट टेलीविजन कंपनी है। लेकिन अब इस मर्जर के बाद जी और सोनी को मिलाकर जो कंबाइंड एंटिटी बनेगी, नई कंपनी बनेगी, वो देश का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट टेलीविजन नेटवर्क चला रही होगी। पूरे दिन ये कसरत क्यों चलती रही, क्या बारीक बात हो रही थी, इसका ब्यौरा तो तभी सामने आएगा जब औपचारिक ऐलान आएगा। लेकिन सूत्रों से खबर मिल रही है कि करीब करीब वही सौदा है जिस सौदे की बातें 90 दिनों से चल रही थी। थोड़ी सी हेरफेर है, मामूली हेरफेर है उस रेशियो में जो वर्कआउट हुआ था। अब खबर यह मिल रही है सूत्रों से कि दोनों के विलय के बाद बनने वाली नई कंपनी में सोनी के पास 50.8% हिस्सेदारी रहेगी। जब यह बात शुरू हुई थी तो यह हिस्सा 53% के आसपास होना था। भारतीय हिस्सेदारों की हिस्सेदारी नई कंपनी में 47% रहेगी और 2.2% हिस्सा होगा जी की प्रमोटर फैमिली यानी सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका परिवार के पास। ये जो 2.2% हिस्सा है ये बढ़कर 3.99% तक जाएगा, यानी ये लगभग 4% होगा। और इसके अलावा खबर यह है कि समझौते में ये इंतजाम भी शामिल है कि यह परिवार नई कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 20% तक ले जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे बाजार से शेयर खरीद कर ही अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। अब बाजार से खरीदे या इन हिस्सेदारों में से किसी से खरीदे जिनके पास ऑलरेडी बड़े बड़े चंक्स हैं हिस्सेदारी के, लेकिन उसे खरीदना पड़ेगा। ये इस अरेंजमेंट के तहत उसको कहीं से नए शेयर क्रिएट करके दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। और जैसा पहले तय हुआ था, अगले 5 साल के लिए पुनीत गोयनका ही इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे, कर्ता धर्ता रहेंगे। हालांकि इस बोर्ड में उनके अलावा जी की तरफ से कोई और शामिल नहीं होगा, क्योंकि सोनी की मेजॉरिटी है कंपनी में और इस वजह से सोनी के डायरेक्टर्स ज़्यादा होने थे, लेकिन चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी उनका ही होना था। लेकिन क्योंकि वहाँ पर वो पुनीत गोयनका को रखने के लिए राज़ी हो गए हैं, शायद इसीलिए अब जी की तरफ से उसके डायरेक्टरशिप पे दूसरी दावेदारी नहीं की जा रही है। जी और सोनी दोनों ही मजबूत ब्रांड हैं अपनी अपनी जगह, और अब सवाल यही है कि नई कंपनी का नाम क्या रखा जाएगा। तो अभी तक जो खबर है वो ये है कि नई कंपनी के नाम का फैसला होना अभी बाकी है। इस सौदे के रास्ते में काफ़ी अड़चनें रही हैं और आगे भी ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो अड़चनें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन बाज़ार में बहुत से लोगों की नज़रें इस सौदे की कामयाबी पर टिकी हुई हैं और उन्हें लगता है कि सौदा हो गया तो फिर जी में बहुत बढ़त आ सकती है। शायद यही वजह है कि जी का शेयर आज 5% तक उछलने के बाद 3% ऊपर बंद हुआ है। जी भारत में लिस्टेड कंपनी है और सोनी जापान में, यानी दोनों को अपने अपने शेयर बाज़ारों को खबर देनी होगी। इसके बाद आगे बाज़ार क्या करता है, शायद मंगलवार की तेज़ी उसका ट्रेलर ही मानी जा सकती है।